वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सीरीज जनरेटर के बारे में। सीरीज जनरेटर की वो कंडीशन है जिनके कारण वो वोल्टेज बिल्टअप करने में सक्सेस हो पाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ 6 कंडीशंस की बात करूँगा जिनके कारण ही वो जीरो लेवल से लेके अपनी मैक्सिमम लेवल तक वोल्टेज प्रोड्यूस कर पाता है। जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो अगर वो जब स्टॉप कंडीशन में होता है वहाँ से लेके जब वो रनिंग कंडीशन में अपनी मैक्सिमम पीक वोल्टेज अचीव कर लेता है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन अपने को कंपलसरी है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उनके बिना ये वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक सीरीज जनरेटर बना के दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आर्मेचर लिया है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे की हुई है। साइड में मैंने यहाँ पे दिखाया आपको मैग्नेट्स दिखाए, इनको नॉर्थ और साउथ पोल जो भी जनरेट हो जाते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहता है, ठीक है। इसमें आर्मेचर को एक शाफ्ट की मदद से यहाँ पे रोटेट करूँगा। जब अपना यहाँ पे मेन फ्लक्स को कट करता हुआ आर्मेचर जब रोटेट करेगा यहाँ पे, तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जिसके कारण करंट होगा। टोटल कम करंट अपना जो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस जनरेटर में, वो यहाँ से टोटल का टोटल करंट ही अपना सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग है उससे पास करेगा। इसीलिए इसको सीरीज जनरेटर भी बोलते हैं। इसकी वाइंडिंग है जो पूरा जो अपना करंट है, जो जितना करंट आर्मेचर में जा रहा है टोटली वो हैंडल करती है सीरीज वाली। इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे आर सीरीज से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे टर्मिनल ले लेता हूँ मैं, ए बी नाम दे देता हूँ। ए बी टर्मिनल पे अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोड भी कनेक्ट कर देते हैं। मान के चल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पे 8 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, तो इसमें मैं बाकी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ एक बार, तो अपने को यहाँ आउटपुट टर्मिनल पे 8 वोल्टेज मिल जाती है, ठीक है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है जो भी आर्मेचर का, उसको आर ए से डिनोट करता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगी इंटरनल रेजिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज आएगी उस चीज़ से, उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। इसको रोटेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल शाफ्ट लगाई हुई है। तो इसकी एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी है जिसके कारण वोल्टेज बिल्टअप होनी चाहिए। पोल कंटेन सम रेजिडुअल फ्लक्स। आपको पता है पोल्स के अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, तभी वो वोल्टेज बिल्टअप कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है जब तक हम पोल को कोई सप्लाई नहीं देंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा। मान लीजिए जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताया था रेजिडुअल फ्लक्स वाला। अगर आपने अब से पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे बैक वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डीसी जनरेटर की, वहाँ पे। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी दिखानी चाहिए, तभी तो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। मैग्नेटिक लाइंस जहाँ से जाएगी उन्हीं के अंदर जब अपना आर्मेचर रोटेट करेगा तभी तो उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, मतलब स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक बिहेव दिखाना चाहिए। इसके नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे प्रेजेंट रहनी चाहिए, तभी ये कुछ ना कुछ वोल्टेज बिल्टअप कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, फील्ड एंड आर्मेचर शुड बी कनेक्ट करेक्टली। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे ये अपनी ये वाली अपनी फील्ड वाइंडिंग है और ये अपना आर्मेचर है। अगर इन दोनों का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा तो जैसा आपको पता है टोटल का टोटल करंट यहाँ से डायरेक्ट यहीं से फ्लो होने वाला। अगर मैं इनका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ तो आपको पता है अपनी आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसके लिए अपनी 2 कंडीशन होगी, पहला रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, दूसरा अपना आर्मेचर और फील्ड का कनेक्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। थर्ड थिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान से समझिएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर ए मैंने यहाँ पे दिखाया जो अपना आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस मोटर का। आर ए प्लस आर सीरीज जो मैंने फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लिया है, प्लस में आर एल जो यहाँ पे मैंने लोड लगाया, ठीक है। इन तीनों का रेजिस्टेंस मिला के भी अपना क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, उसी केस में अपनी वोल्टेज बिल्टअप हो पाएगी सीरीज जनरेटर के केस में। अगर इनका रेजिस्टेंस तीनों का कॉम्बिनेशन अपना क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अबव चला जाता है तो उस केस में ये बिल्टअप नहीं हो पाएगी वोल्टेज यहाँ पे, और ये वोल्टेज बिल्ड करना फेल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और आपको पता है तीसरी कंडीशन, जो चौथी कंडीशन है जो हर किसी में भी होती है, शंट में थी, यहाँ भी है, कि इसकी मिनिमम अपने को इसकी रोटर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से अबव रखनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे 600 आरपीएम है। अगर आप 600 आरपीएम से कम की स्पीड में इसको रोटेट करेंगे तो ये बिल्डअप नहीं कर पाएगा वोल्टेज। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है कि आप 600 आरपीएम ही लेके चलेंगे, ठीक है। टर्मिनल शुड बी क्लोज्ड विद सम लोड। आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है लोड लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको ओपन छोड़ दूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्टअप नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि सीरीज जनरेटर में उसी टाइम वोल्टेज बिल्ट होती है जब ये लोडेड कंडीशन में हो, या इसको शॉर्ट सर्किट कर रखा हो, या मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर लोड लगा रखा हो। टर्मिनल जब क्लोज होंगे उसी केस में अपने को वोल्टेज मिल पाएगी। ये चीज़ आप कंपाउंड जनरेटर में भी यूज करोगे, वहाँ पर जब अपना लोड कनेक्टेड नहीं होता है तो ओनली वो शंट की तरह बिहेव करता है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट लास्ट रहता है, ब्रश शुड हैव प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स।
इस केस में देखिए अपना, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन ब्रश बना रखा है, ये प्रॉपर्ली इसके साथ कनेक्ट होंगे। अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाते हैं आर्मेचर के साथ, तो ये आर्मेचर से टोटल करंट कोलेक्ट नहीं कर पाते। जब यहाँ से कोलेक्ट अच्छी तरह से करंट नहीं कर पाएंगे, उसके कारण यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। अगर कॉन्टैक्ट और भी ज़्यादा लूज है तो अपनी वोल्टेज यहाँ पर अपने को आउटपुट में दे भी नहीं पाएंगी। तो ये बेसिक थी अपनी 6 कंडीशंस, जो 6 की 6 फुलफिल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो आपका जनरेटर है वो वोल्टेज बिल्टअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं कैसे चलते हैं। तो देखिए ये रहा इसका ग्राफ, मान के चल रहे हैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज और करंट के बीच में लिया है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए अपने नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूँ, एक अपनी आइडियली लाइन जानी चाहिए। सिंपली ये मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसमें अपना रेजिस्टेंस किस किस चीज़ का आ गया, आर ए जो आ गया अपना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अपनी आर्मेचर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने आर ए से डिनोट किया है, प्लस आर एल से मैंने अपने लोड लगा रखा है इसके ऊपर, जो कोई भी एक्सटर्नल लोड हो सकता है। आप किसी तरह का भी जनरेटर के ऊपर लोड लगाना चाहते हो, आपने कोई उसके ऊपर ट्यूबलाइट लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है, फैन लगा रखा है, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल इसको आर एल लोड से लेके चल रहे हैं, प्लस में आर सीरीज, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग इस डीसी जनरेटर सीरीज जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है, इसलिए सीरीज जनरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आइडियल केस हो गया। यहाँ पे अपना यहाँ इस लेवल तक आते आते मैक्सिमम जो अपनी आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और इसके टेंजेंटिकली हम थोड़ी बात करें तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी, ये अपने आगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन। अगर इससे अबव चले जाते हैं तो अपने को क्या है, वोल्टेज बिल्डअप करने में फेल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये रेसिडुअल फ्लक्स होता है। कभी भी अपना ये 0 लेवल से वोल्टेज बिल्डअप करना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो इसका फील्ड होता है उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स रहता है रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी के कारण, इसलिए 0 से स्टार्ट ना होते हुए यहाँ से करेगा जो स्मॉल अमाउंट में फ्लक्स होता है। पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बताया मैंने आपको, तो इसीलिए यहाँ तक ये आर लेवल तक तो धीरे धीरे मतलब स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। उसके बाद ये करंट की अमाउंट ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो अपने को आके मैक्सिमम लेवल पे मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम मतलब क्रिटिकल उसकी बात करें, क्रिटिकल केस की, तो यहाँ पे अपने को आर पॉइंट से काउंट करना है। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो अपने को टी पॉइंट से काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, इसको आर टी डिवाइड बाय ओ टी से डिनोट कर देंगे। आर टी अपना क्या है, जब क्रिटिकल वाला केस लेके चल रहे हैं वहाँ से टाइम तक का, और इसमें कितना टाइम लगा, 0 से लेकर टी तक आपने वो करंट इसमें एक्सटेंड किया है, इसीलिए अपना क्रिटिकल रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे आर टी डिवाइड बाई ओ टी, मतलब कितनी वैल्यू तक बढ़ाया है और कितने करंट के लिए बढ़ाया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर की। कंपाउंड जनरेटर में बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर अपना होता है वो सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड में। ठीक है, जैसे आपने अभी सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर पढ़ा था, सीरीज और शंट को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो दोनों को कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, मिक्सचर को। ठीक है, इसमें हम 2 तरह के पढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा और आगे भी आएंगे। उसमें आप लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट पढ़ेंगे। एल को मैंने यहाँ पे लॉन्ग शंट से डिनोट किया है और शॉर्ट शंट को मैंने एस से डिनोट किया है। अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट फिर से डिवाइड होते हैं कम्युलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड में, दोनों जनरेटरी। ठीक है, सेम लॉन्ग शंट और सेम शॉर्ट शंट। अब मान के चलिए ये दोनों जनरेटर है, इनके केस में अपनी क्या होगी, एक सीरीज वाइंडिंग होगी और उसके साथ में ही अपनी जो शंट वाइंडिंग कनेक्टेड होगी। इस केस में अगर अपना जनरेटर नो लोड कंडीशन में है, जैसा मैंने आपको बताया टर्मिनल के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगा रखा और जनरेटर चल रहा है, तो उस केस में जो अपना सीरीज वाइंडिंग है उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा। जैसा मैंने अभी भी आपको इस वाले डायग्राम में बताया था, अगर मैं इसके टर्मिनल को खुला छोड़ देता हूँ, मतलब इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करता और मैं इसको शाफ्ट को कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रहा हूँ, तो अपने को आउटपुट पे जो सीरीज में है कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, या अपने को आउटपुट नहीं देगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0 फ्लक्स मिलेगा, इसके अंदर 0 फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उस केस में अपना क्या है, ओनली शंट जनरेटर ही काम करता है, तो 5 शंट अपने को मिलता रहेगा। लेकिन सीरीज के केस में जब उसको आप आउटपुट टर्मिनल को ओपन रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगा रखा, तो 0 रहेगा। तो अपना ये जनरेटर कंपाउंड जनरेटर भी एज ए शंट जनरेटर काम करेगा। किस केस में, उस केस में जब अपना इसके ऊपर कोई लोडेड नहीं है या फिर इसके आउटपुट टर्मिनल हमने ओपन छोड़ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इफ़ मशीन इज़ नॉट बिल्ड अप वोल्टेज ड्यू टू। ठीक है, एक तो रेजिडुअल फ्लक्स इज़ नॉट देयर, जैसा मैंने आपको बता दिया दोनों केसों में क्या होता है, जब अपना रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होगा, चाहे वो सीरीज का केस हो, चाहे शंट का केस हो या फिर कंपाउंड का केस हो, तीनों में आ गई। फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे फील्ड का कनेक्शन का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है। अगर फील्ड ही कनेक्टेड नहीं होगा तो सीधी बात है वो एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा, और जब तक मैग्नेट फील्ड नहीं बनेगा तो उसमें अपना आर्मेचर में कैसे वोल्टेज प्रोड्यूस हो पाएगी। तो ये बेसिक कंडीशनें थी। इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको शंट जनरेटर का बता दिया था
कि उसमें कैसे वोल्टेज बिल्डअप होती है, कौन कौन सी उसकी एसेंशियल कंडीशंस है। और इस वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया कंपाउंड जनरेटर की जो भी कंडीशंस है और सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स आएंगे वो भी आप कंटिन्यूस देखते रहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अभी तक हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।